Welcome, my dear future of the country. In this presentation or in this video, we will discuss some MCQ questions which are useful to CTET, TAT, any TAT exam. So let's get started. First question on your screen. It is related to math. A cylinder, a hemisphere, and a cone is having same base and same height. There are of curved surface area in the ratio. पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे √2:1:3 बी √1 सॉरी 1:√3:3 सी √3:√3:1 डी √2:√2:1. So what would be the answer? You can see yes, √2:√2:1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू हाइट ऑफ कोन इक्वल टू एच लेट कर लिए एंड रेडियस फॉर ऑल इक्वल टू आर लेट कर लिए और क्या किए यहाँ पे हम लोग सरफेस एरिया को रेशियो में लिख दिए, रेशियो के फॉर्म में लिख दिए. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज टू कर्व सरफेस एरिया कोन. कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन कर्व सरफेस एरिया जो कोन का होता है पाई आर एल. ठीक है, क्या होता है पाई आर एल. ठीक, अब जब हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोन का लेटरल क्या होता है √h² r². तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया. फिर यहाँ पे एज इट इज लिखा हम लोगों ने. यहाँ पे h इक्वल टू आर, यहाँ पे क्या हो गया h इक्वल टू आर. हाइट और रेडियस एक जैसा ले लिया. ये लेने के बाद मेरे को यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. जब h इक्वल टू आर है तो आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे r प्लस आर 2r स्क्वायर. आर स्क्वायर जब बाहर आया तो आर हुआ, तो ये आर क्या मल्टीप्लाई हुआ तो आर स्क्वायर हो गया √2. जब हम पाई आर स्क्वायर को कैंसिल करते हैं, रेशियो में कैंसिल कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है 2:2:√2. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये जो 2 है, कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे √2 इंटू √2 होगा, *2 होगा. यहाँ पे *2 कर दिए. ये 2 को √2 के फॉर्म में डाल दिए. फिर मैंने लिखा √2 इंटू √2. फिर मैंने लिखा यहाँ पे √2 इंटू 1. √2 सबका कैंसिल हो गया यहाँ पे. तो मेरे को आंसर में क्या मिला √2:1. यानी यहाँ पे क्या क्या किए, सिलेंडर हेमिस्फेयर सबका हाइट बराबर है, रेडियस आर ले लिए, कर्व सरफेस एरिया लिख दिए. इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप इन पीरियड्स टेबल ए द वैल्यू ऑफ electronegativity decreases, b atomic radius increase, c the value of ionization enthalpy decrease. तो अपने पास ऑप्शन है कि ए बी एंड सी सभी सही है, बी ओनली सी सही है, सी ओनली बी सही है, डी ओनली ए सही है. तो क्या आंसर होना चाहिए? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आंसर में क्या दिया है. आंसर में हमको लगता है कि ए बी सी होना चाहिए. हाँ जी, ए बी एंड सी इसका आंसर हुआ.
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन 15% लॉस एंड 15% गेन इज 450 देन द कॉस्ट प्राइस इज व्हाट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सब पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ₹2200, बी ₹2000, सी ₹1500, डी ₹1200। तो यहाँ पे देखते हैं, हम लोगों को सभी को मालूम है कि अगर प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है, तो एक रिलेशन हम लोग जानते हैं कि अगर सीपी निकालना है हम लोग को, ठीक है, वो आप जानते हो, तो हम लोग लिख सकते हैं सीपी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, और उसको माइनस कर दे रहे हैं हम लोग गेन से, लॉस से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट, ऐसे लिख देंगे। लॉस परसेंट लिखने के बाद 100 कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, और जो गेन और इसका डिफरेंस है वो क्या, कितना है मेरे पास, 450 रुपीज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब परसेंटेज वाले खाली दिया हो तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, सीपी ले लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड करना है, से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हो जाता है ऐसे। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हम लोग क्या ले लिए, एक्स ले लिए, ठीक है। अब हम लोग 100 में 15 को ऐड कर दिए, 100 कर दिए, ठीक है। यहाँ इम्प्लाइज दैट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल 450 है, और यहाँ पे x ले लिए, 100 माइनस 15 कर लिए, बाई 100 कर लिए। ये 100 कॉमन है, तो उस साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x इंटू 100, 100x, x इंटू 15, 15x, है ना। फिर माइनस करेंगे x इंटू 100, 100x, और फिर माइनस माइनस प्लस, जो इंटीजर्स का रूल है, प्लस हो गया, तो यहाँ हो गया 15x, और इधर में हम लोगों को राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 450 इंटू 100, सही है। इसके नीचे में हम लोग इधर का जो कोफिशिएंट होगा x का वही लाएंगे। यहाँ देखते हैं 100 100, 100x 100x कैंसिल हो गया, तो मेरे को मिला 30x इक्वल टू, ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही इसको रखेंगे। तो अब हमें मिलेगा x, जो कि हम लोगों ने लेट किया है सीपी, तो इसको ऐसे दिखाते हैं 450 इंटू 100, ठीक है, और 30 को हम लोगों ने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, तो ये डिवाइड हो। तो देखिए यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 45 को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ हो जाता है 15। तो मेरे को मिल गया 15 इंटू 100, यानी मेरा आंसर 1500 होना चाहिए, 1500, ठीक है। तो हम लोग 1500 में जाएंगे, ऑप्शन में क्या दिखा देखते हैं, यस 1500 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ ट्रायंगल ABC is an isosceles या isosceles triangle such that एंगल ABC 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री लिख लेंगे, देन द टू स्टेटमेंट अबाउट ट्रायंगल ABC, स्टेटमेंट दिया हुआ, देखते हैं क्या क्या दिया है। ए BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। बी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सी
2ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर डी ac स्क्वायर इक्वल टू 2ab स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है एबीसी में 90 डिग्री होना चाहिए, यानी ये अगर आपका ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ ए लिख दिया है, यहाँ बी लिख दिया है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। आपको मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है, मान लीजिए ये और ये बराबर, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा सही ऑप्शन होता है, ठीक। आपको यहाँ पे क्या दिखा दिया, ए बी इक्वल टू बी सी दिखा दिया और एंगल एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल है ही है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो सकता है, तो आप लिख सकते हो ना, हाइपोटेनस, एसी हाइपोटेनस हो गया और यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो गया और बी सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दो साइड बराबर है, तो आप क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, ये दो हो गया ना, 2ab स्क्वायर हो गया और यहाँ पे आपका ac स्क्वायर हो गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी होगा कि नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। इस तरह से अगर आप करते हैं तो ऑब्वियसली आपके आंसर मिल जाएंगे, ठीक, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब बोलता है इफ ए मैन कवर्ड 4/5 फिफ्थ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इन n मिनट, ठीक है, बोल दिया। अब एक सर्कुलर पाथ है और वो मैन जो है मूव कर रहा है, तो हाउ मेनी मिनट्स डज ही टेक टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द एंटायर ट्रैक, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक है तो रेडियस होगा और ये एक राउंड मारने में उसको कितना मिनट लगेगा। ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या क्या है। 4 बाई ए में है 5/4 मीटर मिनट्स, सी में है 5 मीटर बाई 4 मिनट्स, बी में है 4 मिनट बाई 5 मिनट्स, डी में है m बाई 4 मिनट्स। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसका, है ना। तो ये ऑप्शन हो गया आपके पास, ठीक है। तो पहले सॉल्व करके देखते हैं। अब मान लीजिए कि 4/5 पार्ट को वो कितना मिनट ले रहा है, मान लीजिए m मिनट्स ले रहा है, m मिनट्स ले, ठीक है। टाइम टेकन अ मैन कवर वन रिवॉल्यूशन ऑफ अ सर्कुलर टेक क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। तो ये होगा m/4/5, ये टाइम हो गया। अब 4/5 क्या है, पार्ट है, कवर किया है, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5m/4 मिनट्स हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर 5m/4 मिनट्स हो गया। तो ऑप्शन हम लोग के पास ये है, ये है। तो आंसर वुड बी व्हाट, 5m/4 मिनट्स, यानी सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। हमने क्या किया, पार्ट मिनट को डिवाइड कर दिया पार्ट से और हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 2z देन वैल्यू ऑफ x बाई x माइनस जेड प्लस जेड बाई वाई माइनस जेड, क्या क्या होगा भाई, देखें, a x y z, b 2, c 1, d 0 हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग इस एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं, तो हमारे पास है x बाई x माइनस जेड प्लस जेड बाई वाई माइनस जेड है। अगर हम लोग इसको एलसीएम ले, या ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग इसको डिवाइड कर दें क्या,
क्या चीज से डिवाइड करें भाई? बोलिए। चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x और x माइनस x प्लस वाई बाई जेड लिख सकते हैं, प्लस x प्लस वाई बाई 2 बाई y माइनस x प्लस वाई बाई 2। क्यों हुआ ऐसे? ये इसलिए हुआ कि हम लोगों के पास जो x प्लस वाई इक्वल टू 2z है ना, हम लोगों ने z की वैल्यू फाइंड कर ली, तो ऑब्वियसली x प्लस वाई बाई 2 हो जाए। ठीक है, तो अब आता है कि भाई अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते करते क्या पता चला, इसका किया जेड एक्स हो गया, वाई हो गया, ये 2 है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बाई 2 एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस, यहाँ क्या कर सकते हैं, ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई बाई 2y माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस सॉरी, ये माइनस है प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा, y हो गया यहाँ पे। तो देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या आता है। तो x यहाँ पे 2x में x गया, कितना बचा भाई, x माइनस वाई बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, x प्लस वाई, और 2y माइनस वाई कितना बच गया, y, यहाँ पे ये जो है यहाँ, और ये जो 2 है इसके ऊपर चला गया ना, 2 यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया x प्लस वाई, बाई क्या आ जाएगा, y माइनस। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब ये माइनस को हम लोग कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 2x होगा, 2x हो गया, x माइनस वाई हो गया, और ये माइनस को कॉमन लिए यहाँ पे तो क्या हो गया, x प्लस वाई बाई x माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो जब ये हो गया तो हम लोगों ने देखा कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो इसका ये हो जाएगा, x माइनस वाई एलसीएम होगा ना, तो जब इसका x माइनस वाई एलसीएम होगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को मिला 2x माइनस एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू, क्या लिख सकते, एक x प्लस वाला बचा, एक माइनस वाई बचा, और x माइनस वाई हो गया, इसका आंसर 1 हो गया। इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। देखते हैं, यस 1 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आप सफल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिप्रेजेंट कैल्सिनेशन। तो पहला MgOCO3 give us MgO plus CO2, B 2ZNS plus 3O2 give ZNO SO2, C 2ZN plus O2 we get 2ZNO, D 2Ag plus 2HCl plus O give us 2HgCl plus H2O। तो इस तरह से हमको एक मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। ठीक है, होता क्या है कि कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच
the carbonate ores are converted into oxides. In order to obtain the metal, it is a process which takes place in the absence or limited amount of oxygen. There are the following some examples of calcination. ZnCO3 give us ZnO plus CO2. MgCO3 as example given A, 2L adopt OH3, OH3 give us Al2O3, 3H2O. तो इस तरह से कैल्सिनेशन को समझ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following compounds: 1 BF3, second IF7, 3 CO2, 4 PCl5. Among the compounds, the electrophiles are A 1, 2, 3 and 4, B 1, 3 and 4 only, C 3 and 4 only, D 1 and 2. Let's see the answer. A is the correct answer. All are electrophiles. Let's see. An electrophile is an electron pair acceptor. There are positively charged or neutral species having vacant orbitals that are attracted to an electron-rich center. It participates in a chemical reaction by accepting an electron pair in order to bond to a न्यूक्लियोफाइल. समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस. जो इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3 and 4. ए है. इलेक्ट्रोफाइल्स, it is the molecule or ion that is electron deficient and in some way could accept a pair of electrons to make a new covalent bond. Electrophiles reagents are Lewis acid. क्या है भाई? They react by accepting an electron pair in order to form a bond to a nucleophile, including the interactions of a proton and a base. Lewis acid, it is an electron pair acceptor. These are the chemical species which have empty orbitals and are available to accept electron pair from Lewis bases. Positively charged electrophiles: H ion, Cl ion, chromium ion, Bro bromium ion, I plus iodinium ion, NO2 ion plus NO plus ion, NH4 plus ion and other carbonium ion. Next question on your screen, you can see here is the neutral electrophiles examples given. You can see. Next question, which colorless gas turns lead acetate paper black? SO2, Br2, H2S, Cl2. What would be the answer? H2S. Let's see. Hydrogen sulfide is a colorless, flammable, extremely hazardous gas with a rotten egg smell. It occurs naturally in crude, petroleum and natural gas and can be produced by the breakdown of organic matter and human animal waste. Example, sweat. It turns lead acetate paper black. Right? Next question. Which one of the following is not an electromagnetic wave? Infrared, ultrasonic, microwave, X-rays. What would be the answer? Ultrasonic. Ultrasonic wave is not electromagnetic waves. They are different from normal sound longitudinal wave in terms of frequency. They are still mechanical but have higher frequency than audible spectrum, that is range 20 Hz to 20 kHz. Hence, infrared, microwave and X-rays are electromagnetic waves. Right? Next question on your screen.
No. My dear future of the country, thanks for giving the time to watch my video, and it is very informative and helpful. Thank you. Have a nice day to all of you.